एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि प्री मार्केट ओपन हो चुका है। अब अगर आप देखोगे ना तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चेंज किया है। ये चेंज आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट जहाँ पर ओपन हो रहा है वहाँ से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि देखो, एनालिसिस को हमेशा से ही थ्री पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक आप क्लोजिंग मार्केट में करते हो, एक जब मार्केट प्री ओपन होता है तब करते हो, और एक तब करेंगे जब मार्केट अपनी फर्स्ट कैंडल बनाएगा तब यहाँ पर करेंगे। तो ये जो सेक्शन होते हैं क्लोज मार्केट और प्री ओपनिंग, इसमें आप एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ड्रॉ नहीं करनी है, पूरे दिन में आपको कहीं पर भी ड्रॉ नहीं करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप एसएल हंटिंग करते हो तो ये वाला जो रूल है वो आपको रखना है। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर मैं ये समझ पा रहा हूँ इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, जस्ट वेट कीजिएगा, मार्केट भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल आ रही है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, मार्केट ओपन तो करता है 500 के ऊपर, मगर यहाँ पर आपको क्या करता हुआ दिख रहा है, 500 का ब्रेक डाउन करता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर से मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो क्यों मैं यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन लगा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया है, साथ ही में निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी यहाँ पर मैं डालता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को ऐड कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, दिखना स्टार्ट हो चुका है 50-60 पॉइंट्स के आसपास का। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे तो निफ्टी काफ़ी डाउन आ चुका है। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक सपोर्ट मार्क आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो पहली बात तो ये है कि मार्केट ने क्या किया है, इन बायर्स को डराया है। जो भी रिटेलर यहाँ पर बाई करके गए हैं, ये वाली रेड कैंडल रिटेलर को पूरी तरीके से निकाल चुकी है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कल के क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन किया। जस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कल के क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। वहीं जब आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन नहीं किया। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1900 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों ही बना रखा है। पहली बात तो ये है, अगर आपने मेरा लाइव सेशन देख रखा है या आपने मेरे रूल्स को देख रखा है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ, जो ट्रू ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने बोलता हूँ, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि देखो, मान लो कि दो इंडेक्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दो इंडेक्स हैं, और इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी दो इंडेक्स है, किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर या मान लो क्लोजिंग प्राइस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कोई एक इंडेक्स होल्ड करता है और दूसरा इंडेक्स क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो जो ब्रेक डाउन करेगा वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाले कंडीशन में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड कर रखा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को दिखाने की कोशिश करूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को दिखाऊँ तो इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन कर रखा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसने ब्रेक डाउन किया है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिख रहा है। ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है बल्कि इसके पीछे के रीजन्स भी है जो मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट अब वेट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर आप देखोगे तो ये वाली रेड कैंडल आपको क्या दिखा रही है। यहाँ पर जिसने भी बाई करके गए हैं, जो भी रिटेलर बाई करके गए हैं नीचे में,
इस बड़ी सी रेड कैंडल ने उनको निकाल दिया है। मतलब मैं अब ये समझ पा रहा हूँ कि डाउन साइड में बायर्स के सेल्स नहीं है। मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ, मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस से रजिस्ट कर रहा है। तो कौन काम करने की कोशिश करेंगे, सेलर्स काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट में सेलर्स काम करने की कोशिश करेंगे तो एसएल्स कहाँ डालेंगे, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर या अपने ये रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मार्केट आपको क्या करता हुआ दिखेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता हुआ दिखेगा। जस्ट वेट कीजिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। मगर ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को फिक्स कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न मैं समझाऊंगा। और ऐसा क्यों होता है, अगर आप देखोगे तो मेरे से आप ये चीज़ें भी पूछोगे कि सर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि मार्केट यहाँ से घूम जाता जाता है। तो उसके पीछे का भी मैं रीज़न आपको समझा। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखो, एक सिंपल सी बातें हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाई है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो निफ्टी ने अपना पूरा काम कर दिया है। अगर आप देखोगे नीचे जो रिटेलर बाई करके गए थे, ठीक है, जब कोई रिटेलर नीचे बाई करके गया था तो मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी है कि वो अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके निकल गए होंगे। ठीक है, अब मार्केट में सेलर्स आ रहे होंगे। क्यों, मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ चुका है, मार्केट 300 के भी नीचे काम कर रहा है। तो यहाँ पर कौन काम करेंगे, यहाँ पर सेलर्स काम करेंगे। तो अगर मार्केट में सेलर्स काम करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एसएल से ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सेम आपको बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिखना था वो दिख चुका है। ठीक है, और मार्केट ने 700 का ब्रेकआउट भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। तो सेम कंडीशंस होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को निकाल